चलिए तो हमने मेटलर्जी क्या होता है सो देख लिया। गैंग क्या होता है सो देख लिया। ओर और मिनरल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया, है ना। तो अब हमने क्या देखना है? और कुछ नहीं। हमें अब चलिए उस ओर से अब मेटल को निकालते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब और जो हम लाए हैं ना, या और जो हम लाएंगे आखिर उनको, है ना, मतलब कैसे उससे गंदगी को हटाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, उन सब बातों को हम ये बताने वाले हैं। मतलब आज वाले क्लास में ये सीख। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे भैया। मतलब देखो, अच्छा पहले हम लोग और लाएंगे कहाँ से, तो यही चीज है कि जैसे देखिए क्या होता है, सबका जो भी है ना अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ होगा हमारा, नहीं, अर्थ होगा, है ना। उस अर्थ से हम क्या लगाएंगे, उस बड़े बड़े जो रॉक्स होंगे, लैंप बोलते हैं इसको, है ना, बड़े बड़े चट्टान से नहीं, है ना, बिग लैंप, लैंप ऑफ ओर, मैंने जो ओर होगा हमारा उसी का बड़ा बड़ा पार्ट होगा ना, बड़ा बड़ा सा होगा, और इसको लाएंगे पहले खदान से तोड़ के, है ना। और उसको पहले इसमें फिर इसको मिल विल में लेके इसको हम पूरा पहले इसको क्रश किया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा किया जाएगा, फिर जब ये हो जाएगा तो इसको फिर मिल में लाके इसको पाउडर जैसा, है ना, मतलब छोटा 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 एकदम पूरा पाउडर का जैसा इसको बना दिया जाएगा, है ना। क्योंकि इसको उससे क्या होगा कि मेरे सेपरेशन करने में ऐसे बड़ा ही कट आसानी होगा, मतलब ये पाउडर फॉर्म होगा, पाउडर्ड फॉर्म, है ना। ये पाउडर फॉर्म में हमारा वो पहले और को कर लेना है, एक खदान से लाएंगे ऐसे। अब इस जो पाउडर फॉर्म में है सर, यहाँ सिर्फ नॉट ओनली और है, यहाँ पे और के अलावा अलावा आपको यहाँ पे लार्ज नंबर है ना कि लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज होंगे, लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या बजाएगा बताइए, इम्प्योरिटीज। और ये लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज को ही जो रिमूव किया जाएगा, इसको जो रिमूव किया जाएगा, तो इसी रिमूव करने का जो फिनोमेना होगा, रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा, दैट इज योर अवर कॉल्ड क्या, कंसंट्रेशन ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो भैया कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, तो जैसे हमारे पास जो और आएंगे या हमारे पास जो और होगा, उन और में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को हटाने में जो प्रोसेस किया जाएगा, है ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, और बोलते हैं, ऐसे करके। इस तरीके से हम लोग, है ना, और का कंसंट्रेशन कैसे किया जाएगा, कैसे इसके गंदगी को हटाया जाएगा और क्या इसमें प्रोसेस किए जाएंगे, उन्हीं को बारी बार बारी से सीखना है। देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ और का बात किया जाए तो देयर आर सिवरल मेथड, है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं जो इसके माध्यम से, तो उन सभी मेथडों को, मतलब सर क्या ओर है, कौन सा मेटल का ओर है, सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है कि ऑक्साइड ओर है कि क्या है, उसके अनुसार से उसको हम लोग अलग अलग, है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेथडों से इसको किया जाता है। ताकि कंसंट्रेशन ऑफ ओर को, इससे जो कंसंट्रेशन ऑफ जो ओर है, कंसंट्रेशन ऑफ जो ओर है, उसको कभी कभी लोग ड्रेसिंग के भी नाम से जानते हैं। बस ये ड्रेसिंग मतलब क्या बोलते हैं कि सजाना ना, सजाना उसको ये करना। तो अगर आप उस ओर में मैंने सजाना मतलब कि मतलब अच्छे से अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनना ऐसे करके नहीं, तो जो हमारे ओर होंगे उसमें लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज होंगे, तो उसी इम्प्योरिटीज को जो दूर किया जाएगा उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कभी कभी उन्हीं कंसंट्रेशन को ड्रेसिंग ऑफ ना ओर के भी नाम से जाना जाता है। अब चलिए ये सीखते हैं हम लोग कि आखिर अगर हमें इस ये काम करना है तो कौन कौन से, देखो देर आर टोटल 4 मेथड्स होते हैं। ये पहला, है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या है सर ये चार ऐसे मेथड होंगे जिसके मदद से आप चाहोगे तो किसी भी ओर में देखो मेटल नहीं निकलेगा, बस ये पहला प्रोसेस क्या होने वाला है कि जो मिल से ओर को लाए हैं पहले उसको तो पीस पीस के पाउडर बनाया जाएगा क्रश के। और अगर पाउडर बना दिया गया है तो उसके बाद उस पाउडर बन जाने के बाद उसमें जो प्रेजेंट ये होगा, है ना, जो ब्रिटिश होगा उसी को हटाने का विधि किया जा रहा है ऐसे करके। तो कौन कौन है, तो एक होता है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी, है ना, सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हम उसमें और में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन,
ना, मतलब कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बारी बारी से हम लोग ना हर किसी को ना डील करेंगे, डोंट वरी इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा आपका होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसके मदद से भी कर सकते हैं आप। अरे आपका लास्ट होता है प्रोसेस लीचिंग। ऐसे ये क्या है, पहले तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो ये चारों के चारों माने एक ऐसे प्रोसेस होंगे, ये सब के सब एक प्रोसेस होंगे जिस प्रोसेस की हेल्प से यू कैन, है ना, यू कैन क्या कर सकते हैं, है ना, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट दी ओर। ये हमारे जो ओर होंगे हम उसका कंसंट्रेशन कर सकते हैं, मतलब उसके पर मतलब अगर सीधा बोले तो बाय दिस प्रोसेस, बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब जो ऊपर दिए गए हैं ना फॉलोइंग प्रोसेस के मदद से आप अगर चाहोगे तो यू कैन रिमूव, यू कैन रिमूव, क्या बताओ, गैंग, को बोला क्या बोल दी सर, पगला गैंग मतलब गंदगी, इम्प्यूरिटीज नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं ना, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ना, पता क्या ओर, है ना, जो ओर है, जो हमारे पास ओर लाए थे अभी हम, उस ओर में प्रेजेंट गैंग को आप, है ना, रिमूव कर सकते हैं बाय दीज ऑल फॉलोइंग प्रोसेस। चलिए वन बाय वन हम हर एक किसी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि, है ना, कि कैसे इसको, है ना, किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट, तो उन्हें किया जाए क्या, ग्रेविटी सेपरेशन से, है ना। चलिए तो हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से स्टार्ट करते हैं, है ना, कहानी को। ये क्या है, अगर इस नाम में देखिए तो लिखा हुआ क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब देखो इसमें क्या होता है, देखो कि मान लीजिए हमारा जो ओर था ये पाउडर फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में ओर है, पाउडर फॉर्म में ओर है ना, ऐसे। और अगर ये पाउडर फॉर्म में ओर है तो इसमें देखिए आपका कुछ और भी होंगे और इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज भी होगा। तो अगर इन दोनों में से इन दोनों का वजन में डिफरेंस है कि कोई हल्का है कोई भारी है, जनरली और आपका हेवियर होता है ना, कि जो और होगा वो भारी होगा, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब, मतलब जिस हम मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और इम्प्योरिटी मेरा क्या होगा, लाइटर होगा, लाइटर मतलब थोड़ा हल्का होगा, लाइटर होगा ऐसे। जनरली इस वाले में आपके ऑक्साइड वाले और आते हैं, है ना, फिर तुम्हारे कार्बोनेट वाले और आते हैं, ये सब जो और आते हैं वो सब क्या होते हैं, बड़ी माँ, है ना, मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भारी होते हैं। तो अगर ऐसा है कि मेरे पास जो पाउडर फॉर्म है और उसमें अगर ओर में जो उसमें इम्प्योरिटीज है वो हल्का है, तो हम चाहेंगे सर इसको तो ग्रेविटी के मेथड से, ग्रेविटी का यूज करके कैसे, ताकि भारी चीज तो जानते हो है ना, लाइटर चीज बहुत जल्दी कहीं भी पास होगा, लेकिन भारी चीज उतना जानते हैं। और इस मेथड के हेल्प से हम चाहेंगे तो इसको ना सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आप है ना ऐसा कर लेते हैं तो समझ जाइए कि अगर आप किसी के वजन के मदद से, है ना, इसको हाइड्रोलिक कि मतलब क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग के भी नाम से जाना जाता है, वॉशिंग वॉशिंग देखिए ना, इसको क्या बोलते हैं, अल्सो नॉन एज, इस स्टेप को ना अल्सो नॉन एज, इसको और जाना जाता है ना, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक मतलब पानी के मदद से धोना नहीं, वॉशिंग मतलब वॉश करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बताते हैं, है ना, कि मतलब कुछ नहीं, एक हमारा मतलब एक, है ना, जो सेटअप लगाया जाता है ना, ये विलफ्लेट टेबल के भी नाम जाना जाता है, ऐसे करके ऐसे एक सेटअप होता है ना, ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे ना, इसका ऐसे, और इसमें ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे 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 लगा रहता है, ऐसे ऐसे जान कैसे लगा रहता है, क्यों बताते हैं इसको, ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे, ऐसे। और देखो अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक हमेशा पानी बहते रहता है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे ना, यहाँ से क्या बहते रहेगा, ये वाटर वाटर का लगातार फ्लो होते रहेगा। और यहीं ऊपर से, यहाँ ऊपर से हम लोग, है ना, जो मेरा पाउडर फॉर्म था वो और ऐसे इम्प्योरिटीज को यहाँ मान लीजिए ऐसे, है ना, तो मान लीजिए जो मेरा रेड वन है उसको मान लीजिए और, है ना, और जो पिल्ला बनाए थे मान लीजिए इम्प्योरिटीज है आपका, ऐसे। अगर आप ऐसे करते हैं और अगर जैसे ही इसको यहाँ से पास करेंगे तो सर और जो भारी होने के कारण से जो और होंगे वो यहाँ पे फंसते चलेंगे, ऐसे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके ये रखा गया है ऐसे उसको रोकने के लिए कि भाई भारी है ऐसे। और जो मेरे इम्प्यूरिटीज होंगे वो कहीं फंसने वाले नहीं, ये सीधा ना बहते 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 ऐसे से जो येलो कलर का है ऐसे बाहर निकल जाएंगे। मतलब इस वाले पोर्शन में जो आपको यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, आपका इम्प्यूरिटीज नहीं, ऐसे
और यहाँ पे जो आपके रहेंगे वो सब क्या कराएंगे आपके ओ, इस तरह से। तो इस तरह से इसको विल्फले नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इस तरह से करेगा, इस प्रकार से इसको विल्फले टेबल के भी नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड से भी आप चाहेंगे तो और को, लेकिन देखो सब और नहीं होगा, उस इस मेथड को यूज करने के लिए आपके और हेवियर होना चाहिए। क्या मतलब भैया, तो कोई भी ऑक्साइड या कोई भी जो कार्बोनेट वाले होते हैं, है ना, जनरली वही और हेवियर माने जाते हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज का। तो इसी कारण से जब भी अगर हम किसी कार्बोनेट्स का और बनाने जा रहे हैं या हम किसी ऑक्साइड का और बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम, है ना, पहले जैसे खदान से लाकर उसको जब हम पाउडर बनाएंगे, तो पाउडर बनाने के बाद क्या करेंगे अपन लोग कि उसको, है ना, पानी के थ्रू से पास किया जाएगा और पानी में जो होगा वजन जैसे इस तरीके से। अगर आपको हम इसको दिखाएं, है ना, हमारे पास वीडियो भी अवेलेबल है, हम रखे हैं ताकि आपको समझने में और दिक्कतें ना आए, इसीलिए, है ना। तो अगर इस वीडियो को देखा जाए तो पहले हमको अपना वीडियो बंद करने दीजिए ताकि आपको अच्छे से देखा जा सके। देखिए अगर आपको हम दिखाएं, है ना, हाइड्रोलिक वाला कहाँ गया, ग्रेविटी सेपरेशन वेयर इज, हाँ देखिए ये, है ना, एनिमेशन भी है। देखिए। तो अगर आप देखिए इस वाले वीडियो में देखिए, तो आप क्या देखेंगे, देखिए ये आपका जो ये है विल्फ्रेड टेबल है ना, तो देखिए ये रुका हुआ है, देखिए ये जो हॉपर लगा पड़ा है और ये आपका पानी रनिंग होते रहेगा, है ना, ऐसे। पहले वीडियो पॉज कर लेते हैं, है ना, ऐसे। और ये वाला पोर्शन है जहाँ से हम अपने ओर को, जो पाउडर वाला ओर होगा, इसको यहाँ पे डालते जाएंगे, है ना। और देखिए यहाँ से जब पास होगा तो सर ये जो रनिंग वाटर होने के कारण से, है ना, जो आपके लाइटर चीज होंगे, देखिए लाइटर लिखा हुआ है ना, वो ऐसे बह जाएगा। और जबकि ये वाले प्रोसेस में आपका क्या होगा, और फंस के रह जाएगा। जैसे देखिए अगर इस, देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे नहीं कि जो ब्लैक वाला जो बह रहा था, है ना, मतलब क्या थे, इम्प्योरिटीज हैं, इस कारण से वो हल्का होने के कारण से वो बह जा रहा है। जबकि जो हेवियर ऑक्साइड और हैं, है ना, जो या तो कार्बोनेट और जो लिखा गया है, ये वहीं पे फंस कर रह जाएंगे और ये मतलब हमारा और इम्प्योरिटी का रहेगा आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, बखूबी से, है ना, मतलब समझा सकते हैं कि ऐसे भी देखिए, मतलब कि आपका छना जाएगा, मतलब ये तो घर का काम है, जिससे हम लोग इसको, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा 30 मार्क खांची जैसे, है ना, इसको लोग ऐसे करते थे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो समझ जाइए कि आपके द्वारा जो किया गया प्रोसेस है ना, वो, है ना, कहाँ गया एक वीडियो, है ना, चलिए रहेगा जी, है ना, ऐसे, है ना। तो अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो समझ जाइए आपके द्वारा वो बनाने का प्रोसेस ऐसे ग्रेविटी सेपरेशन। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, कि उस पाउडर में जो गंदगी है, गंदगी को हटाना है और हमें और करना, तो ये तुम्हारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अगर ग्रेविटी के बाद अगर दूसरा मेथड देखिए तो दूसरा क्या था बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड या तो सेपरेशन। इसमें नाम ही खुद हमें बता दे रहा है कि क्या होने वाला है इसमें। नहीं, अगर आप इसका देखिए नाम को, इसमें नाम में क्या बता रहा है कि सर इसमें मैग्नेटिक वर्ड है, नहीं, और मैग्नेटिक वर्ड को तो हम बड़ी बात जानते हैं। तो ये मान लीजिए आपका जो ओर है, जो आप पाउडर वाला फॉर्म बनाए हैं, उसमें आपका तो ओर भी है, इम्प्योरिटीज भी है, हमको इस दोनों को अलग करना है। ऐसे। तो अगर इसमें से अगर ऐसा हो कि दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो, ये देखो, दोनों अगर पारा होगा या दोनों डा होगा तब ये काम नहीं करेगा। मतलब एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब, है ना, वो चुंबक कुंबक से अट्रैक्ट होना चाहिए, जबकि एक ऐसा होना चाहिए जो चुंबक वो से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि, है ना, बोथ, है ना, क्या हो सकते हैं इससे, कि बोथ, है ना, और एंड इम्प्योरिटीज हैव, इम्प्योरिटीज हैव, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी, उनके पास अलग गुण होना चाहिए, डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना, बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक नेचर। उनका जो मैग्नेटिक नेचर के रिस्पेक्ट में उनका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। मतलब ऐसे के ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि और ही देखिए, मतलब चिपके मैग्नेट में और इम्प्योरिटी ना चिपके, कोई भी, दोनों में कोई भी। लेकिन हाँ, जनरली का बात किया जाए तो जनरली अगर हम बात करें, जनरल का बात करें, तो जनरल में देखा जाता है जो और होते हैं वो आपके मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मैग्नेटिक नेचर करने का मतलब हो गया कि ये चुंबक कुंबक में चिपकेंगे, जबकि इम्प्योरिटीज हमारा चिपकने वाला नहीं है। अच्छा, कौन से और में ऐसा गुण पाया था, जितने भी तुम्हारे आयरन वाले, लोहा वाले नहीं, जो आयरन वाले जो ओर होते हैं, लोहा वाले जो ओर होते हैं, है ना, इसके आयरन के ओर से जो होंगे उसमें अगर आप देखिएगा तो सर चुंबक कुंबक में चिपकने का टेंडेंसी रखता है।
इसी कारण से ऐसे। तो अगर आप ऐसे भी कर चाहोगे तो इस तरीके से भी आप इसका है ना बना सकते हो, मतलब आप इसमें है ना ये कर सकते हो ऐसे। तो अगर हम इसका बात करें कि सर कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए ये सेपरेशन में कैसे होगा देखिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का बात करें तो इसमें क्या होता है देखिए कि एक दो ऐसे करके है ना अ, ये होते हैं। अच्छा यहाँ पे तो सेव होना चाहिए ना ऐसे। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे समझ तो सकते हैं आप, ऐसे भी नहीं जी। मान लीजिए ऐसे दो हम रोलर लेते हैं है ना। ये क्या है भैया, तो कुछ नहीं, ये आपके एक ना मैग्नेट है, मान लीजिए बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं है ना ऐसे। और इन मैग्नेटों के ऊपर से है ना यहाँ से ऐसे एक से बेल्ट घूमते रहता है ऐसे। यहाँ ऐसे कैसे अगर बेल्ट घूमते रहेगा ऐसे, इससे क्या होगा देखिए, जैसे मैग्नेट होने के कारण से इसमें जो भी होगा है ना ऐसे। और यहाँ पे ये हमेशा रोटेशन में रहेगा। क्या रहता है, हमेशा रोटेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ पे है ना जो हमारा पाउडर वाला ओर है, मान लीजिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे ना, ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे ना, यहाँ से हम है ना अपना जो पाउडर्ड ओर है, जो पाउडर्ड ओर है उसको क्या करेंगे, वो ऐसे देते रहेंगे इसमें। इससे क्या होगा कि जैसे देखिए जैसे ही इसमें जाएगा तो सर इसमें तो हमारा इम्प्योरिटीज भी होगा नहीं, और हमारा इसमें और भी होगा। चलिए तो रेड वन को चलिए मान लेते हैं और होगा, और हमारा जो ग्रीन बनाएंगे वो मान लीजिए आपका इम्प्योरिटीज हुआ। ठीक है ऐसे। और अगर ऐसा हुआ तो जब इसमें जाएगा तो सर यहाँ तो रेड वाला है ना, जो लाल वाला होगा वो भी इसके थ्रू से बहते चलेगा नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा है ना। इसमें आपका जो ग्रीन वाला है ना, मतलब जो इम्प्योरिटीज होंगी वो मतलब दोनों एकदम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन बिल्कुल ये दोनों साथ में जाएगा। लेकिन सर देखो अगर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे और जो है मेरा वो मैग्नेट है, मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, आयरन वाला है, इसका मतलब वो चिपकेगा। अरे चिपकने के कारण से देखो यहाँ जब आएगा यहाँ पे तो सर ये चिपकने के कारण से ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे से चिपकते चलेगा ऐसे नहीं। और चिपकते चिपकते तो यहाँ आने के बाद यहाँ नीचे गिरने लगेगा ऐसे नहीं ऐसे। ये कौन होगा, हमारे और होंगे, यहाँ पे कौन जमा होगा आपका और। लेकिन जो हमारे इम्प्योरिटीज होंगे वो तो चिपकेंगे नहीं, तो यहाँ से सर ये ऐसे ऐसे निकाल लेंगे बाहर नहीं, तो ये सर वो जो चुंबक से बने तो ग्रेविटी उसको अपना खेल दिखाएगा है ना। और इधर आपका क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज ऐसे। तो इस तरीके से आपका देखिए कि यहाँ पे दो कंटेनर रख दिया जाएगा, जिसमें एक साइड और हो जाएगा, एक साइड का होगा इम्प्योरिटीज। कर दिए सेपरेट, यही तो करना चाहते हैं। अरे भैया जो हम पाउडर बनाए हैं उस पाउडर में और भी है और इम्प्योरिटी भी है, हम चाहते हैं कि नहीं उसमें जरा सा भी कुछ भी इम्प्योरिटीज वगैरह ना रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो वही है ना, कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो सर है ना, तो ग्रेविटी के वजन को भी कर सकते हैं, या तो अगर उसमें चुंबकीय गुण है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से भी कर सकते हैं है ना। उसमें दो मैग्नेटिक रूलर होते हैं, वही सब लिखा होगा ना, देखिए यही चीज को बस इंग्लिश में लिख दिया गया है ऐसे करके, है ना, ऐसे। और अफकोर्स इसका भी आपको मिल जाएगा ना, अगर हम इसको अगर देखना चाहें आप है ना, तो कहाँ का मैग्नेटिक सेपरेशन को अगर है ना, तो अगर आप इसमें देखिए ना तो कैसे होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, उसको आपको ये बिल्कुल दिखा देगा क्लियर से। देखिए ये आपका फोटो दिख रहे हैं है ना। अच्छा देखिए ये आपका जो है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, ऐसे मतलब ये बता दिया गया है, मतलब यहाँ पे दो होंगे है ना, देखिए सारे चीज होगा यहाँ पे आपका है ना। और ये देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं देखिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर है कि नहीं, इस दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेट है ना। और ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है ऐसे। ये यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सब आ रहे हैं नहीं, और ऐसे सब आने का कारण देखिए ये जो और होंगे वो देखो इसे चिपकते चिपकते यहाँ तक जाएगा, लेकिन जिसके इम्प्योरिटीज सर आर्नी वहीं गिरने लगेंगे नहीं। और देखिए अगर यहाँ पे अगर दिख रहा होगा बखूबी, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका और एक साइड हो जाएगा और इम्प्योरिटी होगा एक साइड से। तो इस तरीके से अगर आप सेपरेट करते हैं किसी और किसी है ना क्या बोलते हैं उसको इम्प्योरिटीज में, तो समझिए ये भी आपने कंसंट्रेशन ही किया, और दैट कंसंट्रेशन कैन टर्म एज है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे। अगर हम थर्ड नंबर का बात करें तो थर्ड में क्या है, कैसे करेंगे सर, तो थर्ड में क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये थोड़ा सा है अलग, थोड़ा सा समझिए इसको। जब फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग, च छ ज छ, झाग झाग जिसको आप फेन के नाम से जानते हैं नहीं, ऐसे होता है ना ऐसे।
और फ्लोटेशन मतलब समझ रहे, फ्लोट करना ना, बहना, मतलब इसमें है ना झाग बना बना के, जैसे साबुन और निरमा का कभी घोलते हैं तो कैसे होता है, झाग बनता है, सिमिलरली वही कहानी इसमें होने वाला है। तो इसमें कौन सा और प्रयोग जाता है, जैसे कि अगर ग्रेविटी से अपना करना है तो वजन के नाम से, अगर मैग्नेटिक कैसे देखें, तो इसमें हम वैसे ओर को लेते हैं जिस ओर में है ना, कि एक जो होगा, मतलब यहाँ पे जो पाउडर ओर होगा, हम्म, जो पाउडर ओर होगा उसमें से कुछ और होंगे, इसमें मतलब इनका वेटिंग टेंडेंसी, वेटिंग टेंडेंसी, मतलब इनको किस में घुलेंगे इसके अनुसार से, मतलब कुछ जो घुलना चाहेगा ऑयल में, और कुछ जो घुलना चाहेगा वाटर में, मतलब कि ऐसे पोलर साबुन सब क्या होता है, फैट चीज है ना, ऑयल चीज है, ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए वैसे आपके ओर जो, मान लीजिए ऑयल में सोलुबल है लेकिन वाटर में इनसोलुबल है, या तो वाटर में इनसोलुबल है, सोलुबल है, और ऑयल में इनसोलुबल, ऐसे एक बात तो कंफर्म है कि दोनों में तो घुल नहीं सकता, घुलेगा किसी एक ही में, या तो ऑयल में या तो वाटर में। बाकी ये जो मेथड यूज किया जाता है वो जनरली किया जाता है ना, किसके लिए, तो वैसे और जो ऑयल में होते हैं, मतलब अगर वैसे और में बोला जाए ना, तो जितने भी सल्फाइड वाले और हैं, जो सल्फाइड और होता है जैसे कि ग्लेना वगैरह है ना, जैसे कि उनका है ना, हम लोग ज्यादा यूज करते हैं है ना, जिंक सल्फाइड वगैरह, कुछ भी अगर सल्फाइड और है, याद रखिएगा है ना, से पहला क्या होता है ग्रेविटी से अपने में, सर कार्बोनेट या तो ऑक्साइड वाला, है ना। ऐसे दूसरा हमने क्या देखा कि अगर हमारे ओर में आयरन है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मैग्नेट की मदद से, चुंबक की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए उसने उसने सल्फाइड से पीबीएस को, ऐसे तो कॉपर सल्फाइड हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे एक था ना सल्फाइड की, आयरन कॉपर सल्फाइड वाला जो फुल स्कोल्ड उसको बोलते थे, ऐसे। तो अगर उन सब चीजों को अगर हमें सेपरेट करना है, सल्फाइड वाले और को करना है, तो भैया उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, आपका फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि सल्फाइड और जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं आपके ऑयल में, मतलब ये ऑयल में घुल सकता है, लेकिन इन लोग वाटर में घुलेगा नहीं, ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस को, मतलब इसमें क्या कहता है कि अगर आपको ये करना है ना, तो इसके लिए हम लोग जो सेटअप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, आ गया ऐसे, ऐसे देखिए, अरे यार सॉरी, कहाँ गया ये, ऐसे ना ज्वाइन किया जाए ऐसे, ये कैसे एक डब्बा लिया जाता है इसमें है ना, और इस डब्बा में क्या किया जाता है सर समझिए, है ना, इसमें आपका ऑफ कोर्स कौन रहेगा, ऑयल रहेगा, ऑयल बोलते हैं, पानी भी रहेगा है ना, ये आपके वाटर है ना, ऐसे। और इसी वाटर में है ना आपका, है ना, ऐसे ऐसे ऊपर से हम लोग क्या डाल देते हैं इसमें, पाउडर्ड ओर को, जो हमारा ओर है ना, जो हमारा पाउडर्ड ओर है, इसको इसमें हम डिबा देते हैं ऐसे। तो सर इस पाउडर ओर में दो चीज होगा नहीं, आपका ओर भी होगा और इम्प्यूरिटीज भी होगा, और उसी ओर और इम्प्यूरिटीज को हमें सेपरेट करना है। अब इसमें झाग अच्छा से बने है ना, इसमें देखिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, इसमें आता है कभी कभी डिटेल्स, हम इसमें पाइन ऑयल को भी ऐड करते हैं है ना, पाइन ऑयल क्या, बिल्कुल ये, ताकि ये क्या करता है फ्लोथ बनाने में मतलब जमा करेगा, मतलब इसको फ्लोथिंग एजेंट के भी नाम से जाना जाता है, ऐसे क्योंकि ये नहीं, जैसे ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, है ना, जो और रिड्यूस करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो अगर ये फ्लोथ बना रहा है, झाग बना रहा है, जैसे, और बात ये, ऑयल को अगर पानी डुबाइएगा तो झाग ही बनाएगा नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए फ्लोटिंग फ्लोटिंग एजेंट है ना, ऐसे फ्लोटिंग है ना एजेंट के भी नाम से इसको बोला जा सकता है, क्योंकि है ना ये है ना इस चीज को बनाता है, ऐसे देखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, और इसमें थोड़ा सा जैसे मान लीजिए झाग बन गया, तो झाग को स्टेबल करने के लिए है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए, एक जगह जमा करने के लिए हम लोग है ना उसमें कुछ कुछ है ना सोडियम इथाइल है ना, देखिएगा नाम वहाँ लिखा होगा, सोडियम इथाइल जैंथनेट करके एक है ना कंपाउंड को डालते हैं। ये कुछ नहीं करता है, क्या करता है कि जो भी झाग बना उस झाग को जगह जमा करता है ताकि उसको सेपरेट किया जा सके, है ना ऐसे। और इसे क्या होता है कि इसे ऐड करोगे यार यहाँ पे और तो यहाँ ऊपर में क्या होगा, पूरा पूरा झाग बन जाएगा। और सिंस हमारा जो ओर है, हम्म, वो हल्का होने के कारण से, सल्फाइड होने के कारण से जो ओर है वो तेल में घुलते हैं, उसमें घुलने वाले नहीं हैं। और इस कारण से
हमारा जो ओर होगा यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, और इसके नीचे है ना, इस बॉटम के नीचे में यहाँ पे आपके है ना, मतलब यहाँ पे नीचे आपका कैसे स्लाइड, कौन सा कलर इसमें नहीं आ रहा ना, अच्छा रेड लाइन लेते हैं, व्हाइट कलर का वैसे ये जो नीचे यहाँ पे होगा है ना, आपका क्या पड़ जाएगा, इम्प्योरिटीज को, तो गैंग हो सकते हैं ऐसे, तो नीचे आपके गैंग बढ़ जाते हैं ऐसे, और ऊपर जब निकल गया तो उसको फिर यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे छान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर करने के बाद वही हो गया। तो वही चीज देखा लिखा हुआ कि क्या होंगे, तो हम क्या बोलेंगे सर कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो पाउडर होता है उसको मिक्स करते हैं पानी में, और पानी में पाइन ऑयल को भी डाला जाता है ना, याद रखिएगा पाइन ऑयल से भी सवाल आया कभी कभी है ना, कि कौन सा ऑयल रहता है, कोकोनट ऑयल, पैन ऑयल, दुनिया भर से, तो पैन ऑयल को ऐड करते हैं ताकि उसमें है ना वो प्लेट बन कर सके, फ्रोथ को बना सके, और उस फ्रोथ जो बना है उसको है ना जमा एक जगह जमा हो जाएगा, फैले ना, इसी कारण से हम लोग है ना सोडियम मिथाइल जेनेट और भी डाला जाता है इसमें, टॉल्यूइन वगैरह डालता है ताकि वो ज्यादा देर तक बना रहे, जितने भी नॉन पोलर चीज है, जैसे तो आप देखिए टॉल्यूइन को देखिए, नीलिन को देखिए ऐसे, तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं, और अगर ये जैसे बनेगा यहाँ पे सारा आ जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और फिर इस सेपरेट से हम लोग पोर को निकाल लेते हैं, अपना गैंग रख देता है। तो अगर इस तरीके से फिर ऑफकोर्स है ना ज्यादा झाग बने, इसी कारण से यहाँ पे फैन को भी लगाया जाता है ताकि उसमें हवा जाते रहे और पंखा घूमते रहे, हवा जाते रहेगा पंखा घूमते रहेगा तो और वो ज्यादा तेजी से, क्योंकि ये क्या बनेगा फिल्म में आप देखते हैं जब हाथ ऐसे से रोटेट करते होंगे है ना, जब भी हम लोग वाटर में सर्फ वगैरह यूज करते हैं तो इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये झाग बना बना के अगर किसी इम्प्योरिटीज या उसके किसी और को सेपरेट करते हैं, तो समझ जाइए आपके द्वारा जो प्रोसेस किया जा रहा है वो कोई और नहीं, वो कहलाएगा फ्लोर फ्लोटेशन मेथड। क्या सवाल पूछ सकता है इसमें, पहला बात की बताइए कौन कौन सा इसमें ऑल करते यूज करते हैं, इसमें कौन सा ओर के लिए, तो भैया कौन सा सल्फाइड ओर को मेनली इसको यूज में किया जाता है, ओर का नाम याद होना चाहिए है ना, ऐसा कोई उपाय नहीं है, कौन कौन ओर, हेमेटाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट जो एकदम बार बार पूछा है लोहा का, नहीं बॉक्साइट कौन है भैया, तो आयरन का है ना, ऐसे करके, फिर कॉपर पायराइट किसका है, तो कॉपर का, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ कुछ। तो ये था हमारा, क्या था है ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोथ प्रोटेक्शन मेथड। ऐसे अगर हम इसके इसका भी वीडियो होना चाहिए है ना, तो ये थोड़ा वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको ये चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है ना, कहाँ आ गया है ऐसे नहीं, तो फ्लोथ फ्लोटेशन बिल्कुल ये देखिए आपका फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड है ना, अगर आप इसको देखें तो खुद आपको दिखेगा इसमें क्या हो रहा है, सब है ना, ये तो लगता है एक्सप्लेन करेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं, हम लोग समझ चुके हैं ना, मेथड ऑफ ना कंसंट्रेशन ना यूज एक्सक्लूसिव ऑफ सल्फाइड ओर, देखिए लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव है ना मेथड है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए है ना, ये देखिए सल्फाइड ओर क्या होते हैं, तो तेल में घुलने का मतलब वेटेड होने का उसका कैपेसिटी होता है, जबकि आपके जो गैंग पार्टिकल होते हैं किसमें देखिए, तो इस तरीके से आप देखिए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा है ना, तो ये क्या है, यहाँ से है ना, ये आपका जहाँ से ओर को दिया जाएगा है ना, और यहाँ पे आपका क्या भरा पड़ा है, पूरा आपका है ना वाटर है, इसी में ऑयल वगैरह रहेगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल है ना ऐसे, और इधर ये लगा रहता है ताकि इससे जो भी गंदगी जमा हो बाहर निकल सके, और यहाँ पे है एलिगेटर जहाँ से क्या होगा आपका है ना, ये होते रहेगा, क्या होते हैं यहाँ से हवा जाते रहेगा, नहीं यहाँ हवा जाएगा ताकि इसे ब्लो हो, और यहाँ पे आपका है ना क्या बोलते हैं इसको, होगा, तो यहाँ पे देखिए मेटल जाएगा, तो यहाँ पे जब एयर ब्लो होगा है ना, देखिए यहाँ कंप्रेस्ड एयर दिया जा रहा है ताकि वहाँ झाग बन पाए, और देखिए जैसे जैसे यहाँ झाग बनेगा, देखिए यहाँ रोटेट होने लगा, और है ना रोटेट होगा ताकि उसमें झाग अच्छे से बन पाए है ना, और झाग बनेगा तो ये जो देखिए ऊपर से यहाँ लगा हुआ है ताकि यहाँ का झाग सब इस वाले कंटेनर में, कंटेनर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग सल्फाइड और को निकालेंगे, यहाँ पे आपका देखिए नीचे गंदगी बैठ रहा है वो आपका है ना ये करेगा है ना, और इधर जो आपका सल्फाइड हो रहा है देखिए इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इस ट्रांसफर के कारण से आपका यहाँ पे जमा होगा, तो इस तरीके से हम लोग है ना ये इस मेथड से जो आप कर रहे हैं है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग है ना, फ्लोथ प्रोटेक्शन मेथड, अगर इसका रियल व्यू अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा सा अगर ना, तो मतलब कैसा होता है रियल में, देखिए ये फैक्ट्री का कुछ वीडियोज मिला हमें, हाँ ये कैसे, देखिए ये है आपका फैक्ट्री है ना, जहाँ पे ये फ्लोटेशन होता है, और देखिए ये आपका दिख रहा होगा नहीं, ये आपको है ना, अगर ये देखिए ये आपका देखिए वही सल्फाइड होने के कारण देखिए ये पूरा सिल्वर चमक भी रहा है ना, और
ऐसे देखिए झाग बना के इसको सेपरेट किया जा रहा है, उसको फिर है ना करके इसमें ले जाएगा और इसको यूज कर दिया जाएगा इसे बनाने में। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, देखिए है ना कंसंट्रेट किया गया है ना इसमें झाग की मदद से, तो ये कहलाता है कि आपका फोर फ्लोटेशन मेथड ना ऐसे। तो ये था आपका है ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर का तीसरा प्रोसेस है ना। अब हम लोग चलिए इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो लास्ट एक प्रोसेस था है ना, चौथा जो मेथड था उसका नाम कहता है लीचिंग। ये है ना देखिए, ये स्पेशली हम लोग ज्यादा मिनरली यूज अल्युमिनियम ओर के लिए करते हैं। अल्युमिनियम ओर के लिए, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये एक केमिकल मेथड है, मतलब इसमें कोई है ना फिजिकल काम नहीं। जैसे आपका ग्रेविटी में देखे पानी से बहा के इसको वाश किए है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा आपने चुंबक की मदद से हमने उसको सेपरेट किया, प्रोटेस्ट में देखा कि झाग बना बना किया। लेकिन ये लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब इस पूरे चारों में से एक लीचिंग ही है, लीच आदि नहीं ऐसे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं, मतलब रिएक्शन करवा करवा के हम लोग तो सेपरेट करते हैं। कैसे होता है भैया, इसमें क्या होता है देखो, तो जो भी मेरा ओर होता है ना, हम उसको क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल के उसमें डाल देते हो। होता क्या प्रॉपर्टी, इसमें ओर और इम्प्योरिटी दोनों होगा, लेकिन इसके इम्प्योरिटीज जो होंगे वो इससे रिएक्ट करने नहीं सकेंगे, और इसका ओर ही मात्र होगा जो इसमें रिएक्ट कर सकेगा। तो क्लियर हो गया बात? नहीं, अगर ऐसा हो पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा सर, कि मतलब वो मतलब कि अगर हम केमिकल्स में डालेंगे तो सारे और है ना रिएक्ट करके कुछ अलग चीज बना देंगे और हमारा इम्प्योरिटी बच जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या होता है भैया, तो इसका से कैसे होता है मेथड, तो हम लोग ऐसे जैसे मान लीजिए मेरा ये क्या होगा, पाउडर और रहेगा, ये पाउडर और होगा, और इसमें डाला जाएगा सम ना, सम सुटेबल रिएजेंट ना, कि जो भी रिएजेंट वहां पे रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से हम रिएजेंट डाल देंगे। और इससे क्या होगा कि इस रिएजेंट के डालने से यहाँ पे जो और होंगे वो रिएक्ट करेंगे है ना, जबकि इसके जो इम्प्यूरिटीज होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है कि और रिएक्ट करता है, इम्प्यूरिटी नहीं करता है, तो फिर भैया इसमें फिर हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे है ना, रिएक्टेड पार्ट को, और रिएक्टेड पार्ट को फिर से इसको हीट करके डिकम्पोज कर दिया जाएगा, और इससे फिर और निकल जाएगा, मतलब इम्प्योरिटीज यहीं छूट जाएगा, नहीं ऐसे करके। और इसका जो मेनली यूज बोले बॉक्साइट के होता है, अगर हम बॉक्साइट का बोले तो बॉक्साइट का ऐसे है ना, बॉक्साइट का, अरे टाइट लिखा, टाइट है ना, बॉक्साइट और क्या होता है बताते, Al2O3 और क्या 2H2O ऐसे ऐसे होता है। तो क्या करते हैं इसका भैया, इसमें तो हमारा जो ओर होगा, पाउडर ओर होगा, तो क्या ऑफकोर्स इम्प्योर होगा, इसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी नहीं ऐसे। क्या होता है देखिए, तो इसमें Al2O3 मान लीजिए आपका ओर है जो कि अभी इम्प्योर है, तो इसमें इम्प्योरिटीज भी है। तो इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं एनिमल के साथ। अब आप भी जानते हैं ये क्या होता है, एक बस लिक्विड में होता है, जैसे रीड करोगे तो इस डब्बा में क्या देखोगे कि कुछ हैं जो पार्ट घुलेंगे और कुछ पार्ट इसमें नहीं घुलेंगे, मतलब कुछ अभी भी इसमें इंसॉल्युबल रह जाएंगे। तो मतलब जो इंसॉल्युबल रहा मतलब नॉन रिएक्टिव रह गया, नॉन रिएक्टिव मतलब वो है सो रिएक्ट नहीं किया होगा इस एनिमल के साथ, और जो घुल गया मतलब रिएक्ट कर गया। और जो अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है, मैंने Al2O3 और जब NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते थे, 2 टाइम Na है ना, मतलब कि ऐसे लिखा होगा वहां पे AlOH का हॉल ना 4 ऐसे करके, और ये होता है आपका एक बस बिल्कुल है। अगर रिएक्ट किया तो पानी बनेगा ऐसे। तो होता क्या है कि जब इसे पाउडर और को जब NaOH में डालोगे तो कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, जो नहीं घुला समझ जाइए वो आपका गैंग है ना, वो आपका गैंग रह गया है ना, और जो घुल गया वो मतलब गया मेटल। क्या करते हैं इसको, तो जैसे ही आप अगर इसको ऐसा करते हैं तो आपका ये घुल के सेपरेट हो जाएगा है ना, आपका गैंग पार्टिकल रह जाएगा नीचे, और आपके जो ऑक्साइड होंगे वो घुल के बन जाएंगे आपके लिक्विड में। अब उसके बाद इसको छान दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, नहीं फिल्टर कर दीजिएगा, तो फिल्टर करने के बाद क्या होगा भैया, अरे बाप रे कहाँ आ गया, अच्छा बता दें है ना ऐसे। जब इसको आप फिल्टर कर दीजिएगा तो फिल्टर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, कि एक एकदम प्योर आपका जो लिक्विड मिलेगा सर, वो लिक्विड में कुछ और नहीं, ये क्या है, सोडियम है ना, अल्युमिनियम है ना, क्या बताओ, अल्युमिनियम बोलते हैं, सोडियम है ना, टेट्रा हाइड्रोक्सो है ना अल्यूमिनेट, क्या आएगा इसका 3 आएगा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे करके ये बनेगा। अब ये बन गया, अब भैया हमें तो चाहिए था ऑक्साइड, हमारा ऑक्साइड तो रहा नहीं,
तो फिर क्या करते हैं कि इसमें फिर से रिएक्शन करवाते हैं इसको CO2 से। CO2 होने के कारण क्या होता है कि जो आपका CO2 के साथ react करने के बाद जो सोडियम अल्युमिनियम जो OH का होल 4 है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके आपका बना देगा फिर से Al2O3 और सोडियम बाइकार्बोनेट निकल के बाहर, ऐसे है ना। देखो इसमें कुछ पानी भी लगा रहेगा, फिर उसको हीट कर लेंगे तो पानी निकल जाएगा ऐसे। तो अगर आप देखिए आपको क्या क्या मिल गया, ये तो और था आपका, ये तो आपका और था नहीं। तो इस और को आपने निकाला, लेकिन शुरुआत में ये नहीं था सर, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी थे। उसको छांटने के लिए हमने क्या किया कि उसमें पहले उसको बेस में डुबा दिया। बेस में डुबाने से क्या हुआ कि अल्युमिनियम Al2O3 से रिएक्ट कर गया, लेकिन इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं किया। और रिएक्ट नहीं करेगा भैया तो रह जाएगा अनरिएक्टेड, तो उसको छान दिया हमने, छान दिया तो सेपरेट हो गया। और जैसे हमने छान दिया तो ये किया, तो इस कारण से हमारा ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर जब सेपरेट हो जाएगा पानी में, फिर उस पर डाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो फिर Al2O3 अपना सेपरेट हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट भी अपना सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम है ना बता सकते हैं कि क्या होगा, मतलब कैसे हम और को मतलब कि कैसे गंदगी को हटा सकते हैं। तो ये कुछ 4 मेथड थे, है ना, जिन मेथडों की मदद से आप ऐसो है ना क्या बोल सकते हैं कि ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को भगा सकते हैं या हटा सकते हैं। क्लियर है ना, क्या था एक बार रिकैप कर देते शुरू से, अगर बोलते हैं हम तो एक मतलब सर ये चारों क्या पढ़े हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़े। क्या होता है सर कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हो गया कि उस ओर में जो पाउडर वाला फॉर्म है, मतलब कि जो मिल से लाए हो फिर इसको पीस वीस करके जो पाउडर जैसा बना दिए हो, उसमें जो और ही नहीं है, उसमें गंदगी भी है, तो सब मिक्स हो गया, कैसे पता चलेगा? तो उस गंदगी को, उस गैंग को हटाने का जो प्रोसेस है वही है तुम्हारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उसी कंसंट्रेशन ऑफ ओर को 4 मेथड से किया गया। एक पहला किससे, ग्रेविटी से, मतलब अच्छा अगर हल्का भारी का डिफरेंस है, जैसे ऑक्साइड और कार्बोनेट वाले और बड़ी भारी होते हैं, इसी कारण से उसको सेट किया गया उस मेथड से, है ना। मतलब उसको बिल्कुल टेबल में नहीं, पानी के साथ बहा दिए तो हल्का चीज बह गया, है ना, वो रह गया, ऐसे करके। फिर दूसरा जब हमने देखा कि सर अगर किसी में चुंबकीय गुण है तो हमने मैग्नेट का यूज करके किया था, तो उसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए सेपरेशन। फिर हमने देखा अच्छा कोई तेल में घुलता है कोई तेल में नहीं घुलता। तेल में घुलने और ना घुलने के प्रॉपर्टी की मदद से हमने एक अगला स्टेप बना दिया, जिसको हमने फ्रोज फ्लोटेशन मेथड के नाम से दिया। और कुछ देखिए कि कुछ ऐसे भी और होते हैं जो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो केमिकल के साथ रिएक्शन करने के कारण से हमने एक खास के बॉक्साइड वाला नहीं, और उसमें कौन सा सल्फाइड वाला फ्रोज फ्लोटेशन नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग है ना आसानी से है ना बता सकते हैं कि या कंसंट्रेशन ऑफ और कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका कंसंट्रेशन हो गया। 3 वीडियो पढ़ने का इसका नहीं, अभी एक कंसंट्रेशन का बना, एक क्या करेंगे, अब कंसंट्रेशन मेरा हो गया, हमने और ऑफ प्योर मिल गया हमको, क्या अब और से मेटल को निकालेंगे। और लास्ट वीडियो बनेगा उस मेटल जो मिल गया उसको प्यूरिफाई करेंगे कि भैया इसको प्योर मेटल बनाना है हमें, है ना।